विद्यार्थियों, महाराजा सूरजमल पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र नाटक के एकांकी में प्रश्न पत्र का नाम है और नाटकों के विकास क्रम में नाटकों को 3 भागों में बांटा गया है विकास के क्रम के आधार पर। प्रसाद जयशंकर प्रसाद से पूर्व युग, प्रसाद पूर्व युग, प्रसाद युगीन नाटक व प्रसादोत्तर काल। इस प्रकार से नाटकों को 3 विकास क्रम के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। प्रसाद पूर्व युग, प्रसाद युगीन युग व प्रसादोत्तर युग। तो हम बात करेंगे प्रसाद जी के जो जयशंकर प्रसाद जी के जो नाटक है उनके नाटकों की प्रमुख विशेषताओं को यहाँ पर हम उजागर करेंगे, उनकी चर्चा करेंगे। इनके प्रमुख नाटकों में हम नाम ले सकते हैं अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, जन्मेजय का नामयज्ञ, विशाखदत्त आदि, ध्रुव स्वामिनी जो इनका अंतिम नाटक है, इनका नाम ले सकते हैं। इन्होंने अपने नाटकों में कुछ विशेषताओं को समाहित किया है, उन विशेषताओं का हम बिंदुवार चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो इनके नाटकों में विशेषताएं मिलती हैं वो है राष्ट्रीयता। राष्ट्रीयता अर्थात इन्होंने अपने नाटकों में राष्ट्रीयता को महत्व दिया है। जिस काल में जयशंकर प्रसाद ने नाटकों की रचना की उस वक्त भारत स्वतंत्रता के लिए निरंतर संघर्षरत था और यहाँ के निवासी अंग्रेजों के गुलामी से आजादी पाना चाहते थे और उस मानसिकता का असर भारत में रहने वाले साहित्यकारों को पड़ा। तो उन्होंने अपने साहित्य में भी राष्ट्रीयता को महत्व दिया। जैसे कि जयशंकर प्रसाद ने भी अपने नाटकों में चंद्रगुप्त मौर्य व स्कंदगुप्त और अन्य नाटक है, इन्होंने अपने नाटकों में राष्ट्रीयता को महत्व दिया और राष्ट्रीयता के लिए उनके नायक को अन्य नायकों के साथ संघर्ष भी दिखाया और राष्ट्रीयता को प्रदर्शित करती हुई कुछ पंक्तियां देखिए। हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार। हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, ये नाटक में से लिए गए हैं पंक्तियां। अब बात करेंगे ऐतिहासिकता। जयशंकर प्रसाद प्रकांड विद्वान थे और इतिहास में इनकी गहन आस्था थी और इन्होंने जो नाटक लिखे हैं वो भी इतिहास में से चयन करके प्रमुख पात्रों को उन्होंने पाठकों के सामने प्रस्तुत किया, जिनमें चंद्रगुप्त है, स्कंदगुप्त है, चाणक्य है। इसके अलावा जैसे चंद्रगुप्त है, ध्रुव स्वामिनी है, ये जो विशाखदत्त है, ये प्राचीन और ऐतिहासिक पात्र हैं जिनको इन्होंने अपने नाटक का नायक बनाया और नाटक को ऐतिहासिक दृष्टि से प्रस्तुत किया। और इनके अन्य नाटक है जन्मेजय का नामयज्ञ, अजातशत्रु, ये भी इनके ऐतिहासिक पात्र हैं। और जयशंकर प्रसाद जी ने के नाटकों में जो प्राचीन जो संस्कृतियां थी और प्राचीन जो व्यक्तित्व थे उनको उन्होंने अपने साहित्य में स्थान दिया। अब बात करेंगे अगले पॉइंट की,
गीति तत्व की प्रधानता। गीति तत्व की प्रधानता। जयशंकर प्रसाद के जितने भी नाटक है उनमें गीति तत्व की प्रधानता है। इन्होंने अपने विभिन्न प्रकार के नाटक जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, स्कंदगुप्त मौर्य है, उन नाटकों में उन्होंने गीति तत्व को ये पदों को भी महत्व दिया है और उन्होंने अपने नाटकों में गीत लिखे हैं जो काफी प्रसिद्ध भी रहे। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य का अरुणा में मधुमेह देश हमारा और स्कंदगुप्त में देवसेना के गीत काफी प्रसिद्ध हुए थे उस वक्त। और इनके जो जयशंकर प्रसाद है वे भी संगीत में उनकी रुचि थी और इसीलिए उन्होंने अपने नाटकों में गीतों को महत्व दिया और गीतों की रचनाएं की हैं। अगला है इन्होंने अगला पॉइंट है प्रेम को महत्व। प्रेम को महत्व। जयशंकर प्रसाद मानवतावादी विचारधारा के थे, गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित थे और प्रेम को अत्यधिक महत्व देते थे। इनके नाटकों में, काव्य में, कहानियों में वह प्रेम को महत्व दिया है और इनके पात्र भी प्रेम के आधार पर प्रेम को अधिक महत्व दिया करते थे। लेकिन प्रेम को महत्व देकर भी इन्होंने राष्ट्रीयता को अधिक महत्व दिया है। इनके जो नायक हैं चंद्रगुप्त नाटक में चंद्रगुप्त व ध्रुवस्वामी और ध्रुवस्वामी नाटक में चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त व ध्रुवस्वामी के प्रेम को दर्शाया है। स्कंदगुप्त में स्कंदगुप्त व देवसेना के प्रेम को बताया है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि इनके नाटकों में प्रेम को भी अधिक महत्व दिया है और प्रेम को महत्व देकर इन्होंने पाठ्यक्रम में प्रेम को समझने व उसको उजागर करने, प्रकट करने में अपनी उत्कृष्ट शैलियों का प्रयोग किया है। अगली जो विशेषता है वह है भारतीय संस्कृति को महत्व। भारतीय संस्कृति को महत्व। जो जयशंकर प्रसाद शुद्ध भारतीय और भारतीय संस्कृति को मानने वाले थे। इनके घर में पूर्णिमा के दिन दान पुण्य का कार्य किया जाता था और ये जब रक्षाबंधन आती थी उस वक्त ये अपने जो मजदूर हैं उनको दान पुण्य किया करते थे। और इनके नाटकों में भी, नाटकों के अलावा इनकी कहानियों में भी भारतीय संस्कृति को अधिक महत्व दिया है। भारतीय संस्कृति में जो एक मानवतावादी विचारधारा थी और जितने संस्कृति थी, रीति रिवाज, आर्य संस्कृति को भी इन्होंने अपने नाटक में महत्व दिया है। और जो भारतीय संस्कृति में वसुधैव कुटुंबकम की भावना, भातृत्व की भावना, मानवतावादी विचारधारा को महत्व दिया है, उसी प्रकार इन्होंने भी अपने नाटकों में भारतीय संस्कृति को अधिक महत्व दिया है। आगे देखते हैं
प्रकृति वर्णन, प्रकृति वर्णन। जयशंकर प्रसाद प्रकृति प्रेमी थे। इन्होंने अपने काव्य कामायनी में प्रकृति को आधार बनाकर बहुत सारे अपने मनोभावों को व्यक्त किया है और प्रकृति के आकर्षक और उद्दीपक भाव को प्रस्तुत किया है। प्रकृति चित्रण में इन्होंने बहुत ही आकर्षक ढंग से प्रकृति को प्रस्तुत किया है, उद्दीपन रूप को प्रस्तुत किया है। इनके नाटकों में जैसे चंद्रगुप्त है, स्कंदगुप्त है, इनमें प्रकृति आजाद शत्रु है, प्रकृति को बहुत ही आकर्षक ढंग से प्रस्तुत किया है और हम कह सकते हैं कि इन्होंने प्रकृति का बहुत ही आकर्षक वर्णन किया है। प्रकृति के बहुत ही मनमोहक दृश्य, नदी विहार, वर्षा के दृश्य और आमों के वृक्ष, इस प्रकार के कुछ दृश्य प्रस्तुत किए हैं अपने नाटकों में। अब बात करेंगे हम अगले पॉइंट की, खड़ी बोली का प्रयोग। जयशंकर प्रसाद ने अपने नाटकों में खड़ी बोली को महत्व देते हुए खड़ी बोली के प्रयोग किया है और इनके नाटकों में खड़ी बोली के शब्दों के अलावा तत्सम, तद्भव व देशज शब्दों का भी प्रयोग मिलता है। इसके अलावा कहीं कहीं उर्दू के शब्द भी देखने को मिलते हैं, लेकिन जैसा कि छायावादी जो युग है वो द्विवेदी युग के बाद में आता है। द्विवेदी युग के जो कवि है वो खड़ी बोली को महत्व देते हैं। उसी प्रकार से जयशंकर प्रसाद ने भी खड़ी बोली के योगदान में अपना योगदान दिया और अपने नाटकों में खड़ी बोली का प्रचार प्रसार किया। नाटकों में खड़ी बोली का उन्होंने नायकों के द्वारा, अपने पात्रों के द्वारा खड़ी बोली बुलवाया है। संवाद भी खड़ी बोली में ही उन्होंने लिखे। अगली विशेषता है शैली। शैली प्रयोग। इन्होंने जयशंकर प्रसाद ने अपने नाटकों में विभिन्न प्रकार की शैलियों का प्रयोग किया है। वर्णनात्मक, इन्होंने नाटकों में नायकों के व शत्रु पक्ष के नायकों के और राजाओं के भोग विलास, उनके महलों के जो चित्रण किए वर्णनात्मक शैली में किए हैं। वह भावात्मक शैली का प्रयोग इन्होंने नायक और नायिका की भावनाओं को दर्शाने, प्रकट करने में उनका प्रयोग किया है। आलंकारिक शैली, इसमें अलंकारों का उन्होंने प्रयोग किया है। शुक्तिपरक प्रतीकात्मक, शुक्ति में उन्होंने शुक्तियों का प्रयोग किया है। संस्कृत से उन्होंने शुक्तियां ग्रहण की और अपने नाटकों में प्रयोग किया। प्रतीकात्मक, जो इनकी विशेषता है कि इन्होंने प्रतीकों के माध्यम से, नाटकों में भी प्रतीकों के माध्यम से अपने भाव व्यक्त किए, जो इनमें एक अलग शैली का नाटककार प्रस्तुत करने में क्षमता दर्शाती है। और इन्होंने अपने नाटकों में वर्णनात्मक, भावात्मक, आलंकारिक, शुक्तिपरक, प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग किया है। अगली जो विशेषता है वो है व्यक्तिगत अभिव्यक्ति को महत्व।
व्यक्तिगत अभिव्यक्ति को महत्व, जैसा कि छायावादी कवि, सभी कवि अपनी व्यक्तिगत अभिव्यक्ति को अधिक महत्व देते हैं। तो जो जयशंकर प्रसाद है, उन्होंने भी अपने नाटकों में व्यक्तिगत भाव को अधिक महत्व दिया है, व्यक्तिगत अभिव्यक्ति को अधिक महत्व दिया है। इसमें इनके नाटकों में जो नायक और नायिका है, वे अपने मनोभाव में ही व्यस्त रहते हैं, अपने मनोभाव किसी प्रतीक के माध्यम से व्यक्त करते हैं, और इनका जो चरित्र चित्रण है नाटकों में, वो भी उनमें भी व्यक्तिगत अभिव्यक्ति ज्यादा दिखाई देती है। इनके नाटकों में जो नायक नायिकाएं हैं, उनमें व्यक्तिगतता अधिक पाई जाती है, और इसके अलावा व्यक्तिगत अनुभूति को अधिक महत्व देते हैं नाटक में। इस प्रकार कहा जा सकता है कि जो प्रसाद जी के नाटक है, उसमें व्यक्तिगत अभिव्यक्ति को अधिक महत्व दिया जाता है। अगली के नाटकों की विशेषता है रंगमंच की दृष्टि से ऐसा पढ़ा। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, रंगमंच की दृष्टि से ऐसा जयशंकर प्रसाद जी एक ऐतिहासिक नाटककारों की श्रेणी में आते हैं, और इनके नाटकों में राष्ट्रीयता, नीति तत्व, प्रेम को महत्व, भारतीय संस्कृति को महत्व, इनके नाटकों में बड़े बड़े संवाद और बड़े बड़े दृश्य दर्शाए जाते हैं। तो जब रंगमंच में ऐसे दृश्य और ऐसे चित्र उपस्थित किए जाए तो वो असफल से प्रतीत होते हैं। जयशंकर प्रसाद के नाटक विशाल होने के बावजूद और आकर्षक होने के बावजूद भी रंगमंच की दृष्टि से असफल कहे जाते हैं। जो दृश्य उनमें दिखाए जाते हैं वो रंगमंच पर प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हो पाते। इनका अंतिम जो नाटक है ध्रुव स्वामी, वो थोड़ा सा हम रंगमंच की दृष्टि से सफल नाटक कह सकते हैं, लेकिन इनके जितने भी जो नाटक हैं वो ऐतिहासिकता लिए हैं, बड़े बड़े संवाद लिए हैं, जो रंगमंच की दृष्टि से असफल दिखाई देते हैं। इस प्रकार ये प्रसाद जी के नाटक की प्रमुख विशेषताएं रही, एग्जाम की दृष्टि से बहुत यूजफुल है, आपके काम में आएगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।